आगे बढ़ते हैं अब और मार्केट पर टेक्नो फंडा नज़रिया समझाने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, मार्केट में कुछ साइंस हैं क्या कि कहीं तो सपोर्ट आएगा? ये तो कोई सपोर्ट नहीं। इनफैक्ट अब देखिए बैंक निफ्टी 49,900 पर, निफ्टी 23,600 तोड़ने को तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल अनुज। तो देखिए बाजार में एक थोड़ी सी वीकनेस हमें बनती हुई देखने को नजर आ रही है और बैंक निफ्टी जहां पर पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली। अब आपने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो करीब करीब 50,000 के आसपास का था, उसको भी बैंक निफ्टी अब तोड़ रहा है। और निफ्टी भी जो है वो कंटिन्यूसली, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोस को ब्रेक कर रहा है, बट एक इंपॉर्टेंट जो हमें चीज समझ में आ रही है कि एवरी टाइम वी आर सीइंग अ रैली, वहां से हमें जो सेल ऑफ है वो काफी फास्ट देखने को नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए बहुत ही कंफर्टिंग सिचुएशन नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस में भी जो करेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा डीप हमें देखने को नजर आ रहा है। तो जो क्लियरली अभी तक के स्मॉल मिड कैप बाजार को ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे, उनमें भी अब कहीं ना कहीं रिलेटिव वीकनेस हमें देखने को नजर आ रही है। तो ऑल इन ऑल हम जो बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं वो देख रहे हैं 23,300 200 के लेवल। ये लेवल्स काफी क्रूशियल है मार्केट के लिए। और पर जिस तरह का बाजार का एक ओवरऑल ट्रेंड बना है, उसको देखते हुए लगता है कि 23,200 300 के लेवल अगर से ब्रीच होते तो डेफिनेटली एक मार्केट के लिए थोड़े साइंस ऑफ वीकनेस क्रिएट करेंगे। हालांकि हम कोई बहुत बड़ी जंप इन वोलेटिलिटी नहीं देख रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा अभी इमीडिएट ग्लोबल इवेंट नहीं है जो ये बताया कि बाजार के अंदर में इमीडिएटली कोई बड़ा सेल ऑफ बनेगा। इनफैक्ट आप देखिए इंडिया विक्स भी मोटा मोटी आज के डेट में काफी स्टेबल है। तो इसको देखते हुए लगता है कि 23,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट एट द सेम टाइम ऊपर में भी बाजार में एक कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। और जब तक बजट नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े अपसाइड बाजार के अंदर में बनेंगे। तो ये बाजार मुझे कंप्लीटली रेंज बाउंड लगता है बिटवीन 23,200 300 टू 24,200 ब्रॉडली। 900 से 1000 पॉइंट की रेंज आने वाले कई दिनों तक बाजार में बनी रहेगी। ओके, चलिए, तो ये बात होगी बाजार की रेंज की। स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड है क्या आपके पास? तो हम थीम्स पे प्ले कर रहे हैं काफी अनुज। और जो 3-4 थीम्स है जो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फार्मा में जैसे हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि ये जो स्पेस है काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि जो ग्लोबल एपीआई या सीडीएमओ का जो मार्केट है वो एस्टिमेटेड है ऑलमोस्ट $230 बिलियन का। और उसमें चाइना का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 65 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि मोटा मोटी 30% मार्केट शेयर रखता है। अब क्योंकि हम सुन रहे हैं कि जो एक जो काफी बात चल रही है बायोसिक्योर एक्ट और कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई की, तो वहां हमें लगता है कि इंडिया का जो एपीआई मार्केट है उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो मोटा मोटी अभी $18 बिलियन के आसपास है। और ऑलमोस्ट सिर्फ 6 से 8% ही पूरे ग्लोबल मार्केट का मार्केट शेयर रखता है। तो हमें लगता है ये स्पेस में काफी अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फार्मा कंपनीज पॉजिटिव रहेगी। अब अगर से यहाँ पर हम स्टॉक्स की बात करें तो लार्ज कैप में हमें सन फार्मा पसंद है। मिड कैप कंपनीज में अगर से हम जाएं तो पिरामल फार्मा जैसी कंपनीज या शिल्पा मेडिकेयर जैसी कंपनीज हमें काफी पसंद है। इवन लॉरस लैब, जिसने पिछले कई सालों से कुछ कुछ खास यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली, हमें लगता है कि यहाँ पर भी अब ट्रैजेक्टरी में काफी एक इंप्रूवमेंट आता हुआ देखने को नजर आएगा। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में भी बने हुए हैं, पर फार्मा के अंदर में हमारा एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। दूसरा हमें अनुज जो हमें हमें लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग साइकिल रहेगी वो इंडस्ट्रियल कंपनीज की रहेगी। क्योंकि इंडस्ट्रियल कंपनी में हमारा ये मानना है कि आने वाले 2 सालों में गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वो 12% और 11% की ग्रोथ दिखा सकता है 2026 और 27 में फाइनेंशियल ईयर में। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग केपेक्स साइकिल यहाँ चलेगी। और इंडस्ट्रियल ऑर्डर बुक जो आप है वो आप देखेंगे आने वाले 4 सालों में मोटा मोटी 15% केगर यहाँ पर ग्रोथ देखने को नजर आएगी, जो कि पिछले मतलब आप समझे 13 से लेके 21-22 तक अगर से आप इसी ऑर्डर बुक को देखें तो ये 8% से ग्रो हुई थी। जहां पर पे हमें लगता है सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन देखने को नजर आएगा। उसका बेनिफिट पूरी केपेक्स रिलेटेड साइकिल में स्टॉक्स के अंदर में रहेगा। बट उसके लिए बजट बजट का लोग वेट कर रहे हैं, बजट में किस तरह की कमेंट्री आती है, किन सेक्टर्स पे काफी फोकस होता है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है केपेक्स साइकिल में अच्छा देखने को नजर आएगा। और उसमें एलएनटी हमारी एक टॉपिक रहेगी लार्ज कैप के अंदर में। और अगर से मिड कैप कंपनीज को प्ले करना है तो वहां पे हमें लगता है वायर्स एंड केबल्स में अपार इंडस्ट्रीज और केईआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी इस सेक्टर के अंदर में काफी बड़ा बेनिफिट दिखा सकती है। ओके।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।